फिजिक्स 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर में हम मेजर डिफरेंस पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में। क्या मेजर डिफरेंस है? काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स एक्चुअली मैकेनिक्स की दो ब्रांच है। मैकेनिक्स हम दरअसल मोशन को ही कहते हैं, हरकत को ही हम मैकेनिक्स का नाम देते हैं। तो उसकी दो मेजर ब्रांचेस हम पढ़ते हैं। दो मेजर ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स की, वो कौन सी है? काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज सिंपल स्टडी ऑफ मोशन। जब भी आप लफ्ज मोशन को पढ़ेंगे, जब भी आप मोशन के मुताबिक पढ़ेंगे, मोशन कहते हैं हरकत को, जब भी आप हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे तो आप उसे क्या कहेंगे? आप उसको मैकेनिक्स का नाम देंगे। अब मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए हमने मैकेनिक्स को आसान करने के लिए उसे दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। वो दो हिस्से कौन से हैं? वो दो हिस्से काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के हैं। अब काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन है। मोशन हरकत को पढ़ना है, लेकिन किस तरीके से? बगैर ये जाने कि वो हरकत किस वजह से है, उसकी वजह को जाने बगैर हरकत को पढ़ना, हरकत की वजह को जाने बगैर हरकत को पढ़ना, उसके मतलब मालूमात हासिल करना, वो क्या है? वो आपकी काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट स्टडीइंग इट्स कॉज। कि मोशन को पढ़ लेना, उसकी वजूहात को जाने बगैर कि वो क्यों है, कैसे है, किस तरह है, ये मालूमात जाने बगैर आप मोशन को पढ़ रहे हो कि ये मोशन ये वाली है, ये मोशन ये वाली है, ये मोशन फलां है, ये मोशन फलां है, ये मोशन फलां चीज़ की है, ये मोशन फलां चीज़ की है, लेकिन उसकी वजूहात नहीं पढ़ रहे कि यार इस तरह है तो इस तरह क्यों है, इस तरह क्यों नहीं है। तो ये क्या होगा? वजूहात को जाने बगैर जब मोशन को पढ़ोगे तो वो क्या है? वो उसकी डायनामिक्स है। डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स है इसके बिल्कुल उल्ट है। तो ये भी स्टडी ऑफ मोशन। क्यों स्टडी ऑफ मोशन क्यों है? क्योंकि ये मैकेनिक्स की ब्रांच है और मैकेनिक्स इटसेल्फ मोशन के लिए यूज होता है। मैकेनिक्स वर्ड इटसेल्फ स्टडी ऑफ मोशन के लिए यूज होता है। तो डायनामिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन अलोंग विद इट्स कॉज। मोशन को भी पढ़ना कि मोशन क्या है और उसके पीछे वजूहात क्या है कि ये चीज इस तरह मोशन दे रही है तो क्यों दे रही है, ये जिस तरह मोशन नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही। तो ये इसकी वजूहात को जानना, ये मोशन ये वाली है और इसकी ये वजूहात है, इसको आप किसमें स्टडी करते हैं? इसको आप डायनामिक्स में स्टडी करते हो। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको मिसाल देना चाहूँ तो मैं अगर पंखे को देख रहा हूँ तो पंखा घूम रहा है, पंखे की मोशन क्या है? पंखे की मोशन रोटरी है। अब पंखे की रोटरी मोशन क्या है? रोटरी मोशन क्या होती है? किसी भी चीज की अपने एक्सिस के गिर्द मूव करना। एक्सिस की दरअसल एक ऐसा पॉइंट है जिसके सेंटर से गुजर है। किसी भी चीज का अपने एक्सिस के गिर्द मूव करना क्या कहलाता है? रोटरी मोशन कहलाता है। अगर मैं सिर्फ ये पढ़ूं कि बॉडी की मोशन रोटरी है तो मैं क्या कहूँगा? इस पंखे की मोशन रोटरी है तो मैं कहूँगा कि ये क्या है? ये काइनेमेटिक्स है। लेकिन अगर मैं इसके पीछे वजूहात भी पढ़ूँ कि रोटरी क्यों है, इसकी मोशन रोटरी इस वजह से कि इसके अंदर एक मोटर है, वो मोटर इसको मजबूर कर रही है रोटरी मोशन करने पर, तो मेरे पीछे किसको पड़ा? कॉज क्या था इसके पीछे? इसके पीछे कॉज क्या था? एक मोटर। अब उस मोटर की वजह से रोटरी मोशन कर रहा है, मैंने कॉज को भी साथ पढ़ा और रोटरी मोशन को भी पढ़ा, दोनों चीजों को इकट्ठा पढ़ा। अब ये क्या होगा? ये डायनामिक्स में आएगा। तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस के मुतालिक, और ये आता है अक्सर। अब हमने बात कर ली मोशन के मुतालिक, लेकिन मोशन को समझने से पहले दो चीज़ों के दरमियान आपको डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स स्टडी ऑफ मैटर है। स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। आप इन दो चीज़ों को पढ़ रहे हो तो एनर्जी रेस्ट की सूरत में भी हो सकती है, एनर्जी मूविंग शक्ल में भी हो सकती है। तो बात हो रही है फिजिक्स की बात करें और उसमें आपने काइनेमेटिक्स की बात करनी, तो दो बातों को आपने नजरअंदाज नहीं करना, डिफरेंस को नजरअंदाज नहीं करना। वो क्या है? रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। आपको इन दो चीज़ों में फर्क पता होना चाहिए। अच्छा, अगर कोई जिस्म, ए बॉडी इज एट रेस्ट इफ इट नॉट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मिसाल के तौर पर मैं इधर खड़ा हूँ, मेरी सराउंडिंग क्या है? मेरी सराउंडिंग ये कमरा है, ये व्हाइट बोर्ड है, पंखा है,
ठीक है, इर्द गिर्द की चीजें जितनी भी मेरे पास है ये क्या सराउंडिंग, और मैं क्या हूँ, खुद खड़ा हूँ। अगर मैं अपनी सराउंडिंग के मुताबिक जगह चेंज नहीं कर रहा, जैसे मेरे पीछे एक व्हाइट बोर्ड है, मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड है, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड जैसा है वैसे का वैसा मेरे पीछे रह रहा है, जो इसके पीछे लिखा हुआ है मेरे पीछे वो वैसे का वैसा रह रहा है, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, तो मैं क्या हूँ, मैं रेस्ट पे हूँ। लेकिन मैं अगर अपनी सराउंडिंग के मुताबिक अपनी जगह चेंज कर रहा हूँ, जैसे इस तरह, अब क्या है, मेरा सराउंडिंग फर्स्ट कर लिया है व्हाइट बोर्ड है, अब मैं इसके मुताबिक अपनी जगह चेंज कर रहा हूँ। पहले मैं इधर था, अब मैं इधर आ रहा हूँ पीछे की तरफ, इस तरह मैं फिर आगे की तरफ जा रहा हूँ। अब क्या है, मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ बार बार विद रिस्पेक्ट टू माय सराउंडिंग। जो मैंने क्या फर्स्ट कर लिया वो मेरा व्हाइट बोर्ड है। तो ये क्या है, मैं अपनी सराउंडिंग के मुताबिक अपनी जगहों को चेंज कर रहा हूँ, तो ये क्या होगी, ये होगी मोशन। रेस्ट क्या, अगर रेस्ट क्या है, तो ये बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो क्या होगी, रेस्ट में होगी। लेकिन अगर वो अपनी सराउंडिंग के मुताबिक जगह चेंज करती है तो वो क्या कहलाएगी, वो मोशन में कहलाएगी। इस एग्जांपल आप ये ले रहे हैं, एक कार में आप बैठे हैं, आप एक कार में बैठे हुए हैं और कार है रुकी हुई, नहीं चल रही, तो क्या होगा आपकी सराउंडिंग में, आपकी सराउंडिंग में जो दरख्त जहाँ पे है वहाँ पे आपको नजर आएगा, जो गाड़ी जहाँ पे है वो आपको वहाँ नजर आएगी, जो घर जहाँ पे है, जो सड़क जहाँ पे वैसे की वैसे रहेगी। लेकिन जैसे ही आपकी गाड़ी ने मूव करना शुरू किया, इंजन स्टार्ट हुआ, आपने गियर डाला और स्टार्ट कर दी कार, अब आपकी गाड़ी मोशन में, आप क्या देखोगे, आप देखोगे पहले कोई और दुकान थी, अगले सेकंड में कोई और आ जाएगी, अगले सेकंड में कोई और दरख्त आ गया, उससे अगले सेकंड में कुछ और, उससे अगले सेकंड में कुछ और, मुसलसल चीजें चेंज हो रही है सराउंडिंग से। तो जगह सराउंडिंग में आप जो है अपनी पोजीशन बदलते जा रहे हो, तो ये क्या है, ये मोशन है। ठीक है, रेस्ट और मोशन में आपको फर्क पता होना चाहिए। अब मोशन के मतलब पढ़ लेते हैं, तो टाइप ऑफ मोशन कितनी है, मेजर 3 टाइप है। एक है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी है रोटरी मोशन और तीसरी है वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, किसी भी बॉडी का एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना बगैर रोटेशन के, किसी बॉडी का एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना बगैर किसी रोटेशन के। याद रखना लफ्ज रोटेशन क्या है, रोटेशन होती है किसी एक एक्सिस के गिर्द। अगर मैं यूं मूव कर रहा हूँ तो मैं एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हूँ, अगर मैं यूं मूव कर रहा हूँ तो मैं एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हूँ, क्योंकि मोशन सर्कुलर है लेकिन मैं एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हूँ। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन जो रोटरी मोशन होती है वो अपने एक्सिस के गिर्द होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अपना एक्सिस मान लूँ, ये मेरा क्या है, सीधी लाइन अगर मैं अंदर से गुजरी तो क्या होगा, मेरा एक्सिस। अब रोटरी मोशन क्या होगी, मैं अपने ही एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने ही एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा हूँ। जैसे अगर ये पेन ये मूव कर रहा है तो ये क्या है, एक सर्कुलर मोशन में है, लेकिन अगर ये यूं मूव कर रहा है तो ये क्या है, ये रोटरी मोशन कर रहा है। मोटर की एग्जांपल आप ले लें, क्या मोटर का शैफ्ट, मोटर का शैफ्ट यूं मूव कर रहा होता है, नहीं, मोटर का शैफ्ट तो बस ये मूव कर रहा होता है अपने ही एक्सिस के गिर्द, तो वो क्या होता है, वो रोटरी मोशन होती है। लेकिन अगर वो यूं मूव कर रहा हो तो वो क्या होगी, सर्कुलर मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, इट इज ए मोशन ऑफ बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी रोटेशन। लव स्ट्रेट होना चाहिए, रोटेशन नहीं उसमें आनी चाहिए। रोटेशन क्या है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है और अपने ही एक्सिस की गिर्द नहीं मूव कर रही, उसमें एक्सिस की रोटेशन नहीं आ रही, रोटेशन का वर्ड नहीं आ रहा, रोटेशन नहीं आ रही, तो उसकी मोशन क्या होगी, ट्रांसलेटरी। जैसे कार सीधी मूव कर रही है, ठीक है, जैसे कोई इंसान चल रहा है, ये क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होती है, लीनियर वर्ड, लाइन से याद रखिएगा, एक सीधी लाइन में मूव करना, स्ट्रेट लाइन मूव करना, वो मोशन क्या कहलाएगी, लीनियर मोशन। जैसे कोई बंदा जो है वो किसी दीवार की मुंडेर पे चल रहा है, जैसे कोई कार एक सीधी रोड पे चल रही है, तो ये क्या होगी, ये उसकी लीनियर मोशन होगी। सर्कुलर मोशन क्या होती है, सर्कुलर मोशन बेटा याद रखना, डिफरेंस मैंने आपको पहले समझा दिया है, किसी सर्कल में मूव करना, किसी सर्कुलर पाथ में मूव करना। सर्कुलर पाथ बेटा ये देखें,
ये क्या है, ये एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर वे है। इसे आप अगर कोई बॉडी इसमें सीधी मूव कर रही है, ये क्या होगी, सर्कुलर मोशन में होगी। स्ट्रेट लीनियर मोशन क्या होगी, बिल्कुल सीधा मूव करना, ये सर्कुलर मोशन है, ये लीनियर मोशन है। लेकिन अगर मैं कहता हूं रोटरी मोशन, तो रोटरी मोशन ये, अगर आप गौर करें तो ये रोटरी है अपने एक्सिस की गिर, मैं इसकी जगह नहीं चेंज कर रहा, ये जिस डॉट पे उसी डॉट पे रह रहा है, उसी पोजीशन पे रह रहा है, ये मूव भी कर रहा है, ये क्या है, रोटरी। तो रोटरी और सर्कुलर में आपको डिफरेंस करने में कोई प्रॉब्लम होगी, तो याद रखिएगा रोटरी क्या है, अपने एक्सिस की गिर, जैसे ये एक पॉइंट पे लग गया और घूमने जा रहा है। जैसे कभी आपने अगर वो स्कूल टाइम में झूले लिए हो, तो एक ऐसा झूला होता है जो जमीन में लगा होता है, ठीक है, उस पर एक रोड लगा है, उस रोड के ऊपर जो है वो एक सर्कुलर टाइप की जो है वो घेरा सा बना हुआ है। आप उसमें खड़े होते हैं, कोई बाइक से बच्चा उसको घुमाता है और आप एक सर्कल में घूम रहे होते हैं, रोटरी मोशन कर रहे होते हैं। सर्कुलर मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन की सर्कुलर पाथ में मोशन को लगता है सर्कुलर मोशन। रैंडम मोशन क्या होगी, रैंडम मोशन क्या है, इधर उधर कोई खास ट्रैजेक्टरी नहीं है, ठीक है, इट इज ए डिसऑर्डर। अगर किसी मोशन में ऑर्डर हो तो किसी और टाइप में जाती है, लेकिन वो ऑर्डर नहीं है, कोई कभी इधर चलेगी, कभी उधर चलेगी, कभी ये, ठीक है, कभी सीधा चलने लग पड़ी, कभी इधर आना लग पड़ी, ये क्या होगी मोशन, ये मोशन आपकी रैंडम मोशन होगी। जैसे किसी परिंदे की मोशन, कोई परिंदा उड़ रहा है, कभी वो इधर होता है, कभी उड़ के इधर चला गया, कभी उड़ के इधर आ गया, और ये मोशन क्या है, उसकी रैंडम मोशन है, जिसको आप कह नहीं सकते किस वे में आ रही है। अच्छा, रोटरी मोशन में आपको समझाते हैं, स्पिनिंग से याद रखिएगा, स्पिनिंग मोशन ऑन बॉडी अबाउट इट्स ओन एक्सेप्टली एक्सेलेरेटेड मूवमेंट क्या होगी, रोटरी मोशन होगी। जैसे मोशनों पर आपको पता है जमीन में दिन और रात का चेंज क्यों आता है, क्योंकि जमीन रोटरी मोशन कर रही है, जमीन दोनों मोशन करती है, जमीन सर्कुलर मोशन में भी है और जमीन रोटरी मोशन में भी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं, ये हमारा सूरज है और आपको पता है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, और ये आपकी जमीन का मदार है और ये आपकी जमीन है। तो आपकी जमीन ने सूरज के गिर्द, सन के गिर्द क्या घेरा, जब 365 दिन में वो चक्कर लगा के वापस आएगी, ये उसकी क्या होगी, सर्कुलर मोशन होगी। लेकिन जमीन के दिन और रात चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान यहाँ पे है और अमेरिका यहाँ पे, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अमेरिका है। जब अमेरिका वाला हिस्सा सूरज के सामने हो तो अमेरिका में दिन, पाकिस्तान में रात। लेकिन जब जमीन अपनी स्पिनिंग पूरी करेगी, स्पिन करेगी, फॉर एग्जाम्पल उस बल्ब को मैं क्या मान लेता हूँ, सूरज मान लेता हूँ, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको सूरज मान लूँ, इसको जमीन मान लूँ, तो गौर से देखिएगा, ये जहाँ पे व्हाइट बोर्ड लिखा हुआ है, ये फोर्स कर लिया मैंने, मान लिया पाकिस्तान वाला हिस्सा है, और जहाँ पे ये लाइन सी बनी हुई है, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ अमेरिका वाला हिस्सा है, ये सूरज है। जमीन अपनी स्पिनिंग मोशन कर रही है, रोटरी मोशन कर रही है, अब ये देखें रोटेट कर रही है अपने ही एक्सिस के गिर्द। तो जो हिस्सा सूरज के सामने होगा उसमें दिन, और जो सूरज के पीछे होगा उसमें रात। दिन और रात का चेंज होना किस वजह से है, जमीन पे रोटरी मोशन की वजह से। लेकिन जमीन 365 दिन जब पूरे करती है, चक्कर पूरा करती है, उसकी क्या है, सर्कुलर मोशन। अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन क्या है, थर्ड टाइप जो है और लास्ट टाइप वो है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है, इधर उधर मोशन करना, लेकिन मीन पोजीशन की मेन पोजीशन नहीं छोड़नी। फॉर एग्जांपल मेरी मेन पोजीशन ये है, मेरी ये क्या है, मेन पोजीशन, मैं कभी इधर हो रहा हूँ, 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 ये मेरी क्या है, मेन पोजीशन। कभी इधर आ रहा है मेरा हाथ, कभी मेरा हाथ इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, तो मेरी मेन पोजीशन एक रह रही है, वो नहीं चेंज हो रही। तो टू एंड फ्रो, इधर उधर मोशन करना, लेकिन मेन पोजीशन की गिर्द, उसे आप क्या कहोगे, उससे आप वाइब्रेटरी मोशन कहोगे। जैसे अगर आप अपने स्प्रिंग को हिलाएं तो आपने देखा होगा स्प्रिंग इधर उधर हरकत करता रहता है, लेकिन वो अपनी मेन पोजीशन नहीं छोड़ रहा, जो उसका मरकज है वो नहीं वो छोड़ रहा, वो यूं हरकत कर रहा होगा, लेकिन उसका जो सेंटर है, मरकज है, मेन पोजीशन है, वो चेंज नहीं हो रही। तो ये क्या होगी, वाइब्रेटरी मोशन होगी।
वाइब्रेटरी मोशन और रैंडम मोशन में फर्क है। रैंडम मोशन में कोई मीन पार्ट नहीं होता, कोई मीन पोजीशन नहीं होती। रैंडम मोशन अगर इधर है तो अचानक वो इधर आ जाएगी, अगर इधर है तो वो अचानक इधर आ जाएगी, कोई मीन पोजीशन नहीं है। लेकिन वाइब्रेटरी मोशन की मीन पोजीशन है, वो इधर उधर तो हरकत करेगी लेकिन अपनी मीन पोजीशन नहीं छोड़ेगी। फॉर एग्जांपल इसकी मीन पोजीशन ये थी तो ये इधर उधर हरकत कर रहा होगा लेकिन अपनी मीन पोजीशन थी। तो ये क्या होगी, ये वाइब्रेटरी मोशन होगी। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी about this mean position is known as vibrating motion। for example किसी स्प्रिंग की मोशन, या आप अगर कोई धागा लटका दें किसी भारी पत्थर के साथ और उसको छोड़ दें, आप देखेंगे वो पत्थर पहले इधर था, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर वापस आएगा, वहाँ तक पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, आगे जाएगा, पीछे आएगा, लेकिन अभी पोजीशन नहीं छोड़ रहा हो। तो ये क्या होगी, ये इसकी वाइब्रेटरी मोशन